महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। छब्बीसवां बाब शब ज़ादे, जो आयात रोशन को सुनने के लिए बेकरार हो जाते थे। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। मक्का की इस तारीक रात में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इरकम की गली में दाखिल हुआ। उसने पहले इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लिया कि उसके सिवा कोई दूसरा वहां नहीं है। फिर वो एक मकान की दीवार के नीचे टेक लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद घर के अंदर से वही शीरीं और दिलनशी कलाम सुनाई दिया जिसे उसने एक शाम काबे का तवाफ करते हुए सुना था। वो कलाम इतना असरअंगेज था कि वो हैरानो मबहूत सुनता रहा। उसका दिल बेअख्तियार खिंचा जा रहा था, यहाँ तक कि उसके दिलो दिमाग पर एक सुरूर सा छा गया। इसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिला कि दोबारा इस कलाम को सुने, मगर एक बार जबकि वो आखिर रात में इरकम की गली से गुजर रहा था, उसके कान में वही मुतरन्निम और शीरीं आवाज पड़ी। उसके कदम ठिठक गए और वो देर तक वहां खड़ा इस कलाम को सुनता रहा। अब उसका मामूल हो गया था कि जब भी तुलुए फजर से पहले वो जाग जाता, इरकम की गली में चला जाता और इस घर की दीवार के साए में बैठकर इस सुरूर अंगेज कलाम को सुनता रहता। मगर ये बड़ा खतरनाक मामला था। वो दिल ही दिल में खौफजदा रहता था, क्योंकि अगर किसी को भी ये मालूम हो जाए कि वो आखिर रात में इरकम की गली में क्यों आता है, तो पूरे शहर में उसके खिलाफ एक हंगामा उठ खड़ा होगा। उस पर इल्जाम लगाया जाएगा कि ये अखनस भी साबी बन गया है। ये छुप छुप कर मोहम्मद की तिलावत सुनने दारुल इरकम पर जाता है। यकीनन ये कुरैश के बागियों से मिल गया है। इस खौफ व खतर के बावजूद उसके कदम बेअख्तियार दारुल इरकम की तरफ उठ जाते थे। इब्ने अब्दुल्ला का वो शीरीं लहजे में वो पुरकैफ व शाइस्ता आयात, ये ऐसा नशे समाअत था जो कशां कशां अखनस को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल गाह की तरफ लिए जाता था। मगर इस सुबह जबकि रात अपना दामन झटक कर रुखसत हो रही थी और सहरा का उफक रोशन होने लगा था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत से फारिग हो चुके थे और अखनस भी अपनी जगह से उठकर जाने लगा था कि उसके कदम बस जमीन में गड़ कर रह गए। उसके सामने कुरैश का सरदार अतबा खड़ा था। मारे खौफ के अखनस का दिल धड़कने लगा। उसने डरते डरते नजरें उठाईं, मगर ये क्या?
अतबा का भी कमोबेश वही हाल था जो उसका था। दोनों एक दूसरे को चोर नजरों से देख रहे थे। इस एक लम्हे में निगाहों की खामोश जबान ने एक दूसरे के सामने इकरार जुर्म कर लिया कि हम मोहम्मद का कलाम सुनने आए थे। दोनों ने उज़्र भी पेश कर दिया कि क्या करें, ये है ही ऐसा मशहूर कुन कलाम कि सुने बगैर रहा नहीं जाता। दोनों ने बाहम अहद पैमान भी कर लिया कि चलो खैर कोई बात नहीं, मगर किसी को बताना नहीं। दोनों ने लम्हे भर खामोश नजरों से ये सब कुछ कहा सुना और फिर बगैर कुछ कहे सुने अपनी अपनी राह चले गए। फिर एक शब तो उतबा और अखनस दोनों ही मुनकिर दारुल इरकम पर पहुंचे और तुलुए सुबह तक कुरान सुनते रहे। और जब अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत खत्म की तो ये भी वहां से जाने लगे। मगर इस सुबह मकान के दूसरे गोशे से दो और आदमी अचानक उनके सामने निकल आए। ये अबू जहल और अबू सुफियान थे। फिर वही कुछ हुआ जो इससे पहले अतबा और अखनस के दरमियान हुआ था, मगर अब के नदामत आमेज कहकहा लगाकर उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये बड़ी गलत बात है जो हम कर रहे हैं। अगर लोगों को मालूम हो गया तो वो क्या कहेंगे। एक तरफ तो हम बरसरेआम इस कलाम को झुटलाते हैं, दूसरी तरफ छुप छुप कर इसे सुनने आते हैं। एक और सुबह फिर यही हादसा पेश आया। इनमें से हर एक कहने लगा कि मैं तो दरअसल ये देखने आया था कि कौन कौन कुरान सुनने यहाँ आता है, मगर बात बनी नहीं। दिल का चोर छुपाए छुप नहीं रहा था। उस वक्त अबू सुफियान ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, फजूल हीले बहाने ना करो। सच्ची बात यही है कि हम सब इस कलाम को ही सुनने आए थे जो मोहम्मद आखिर शब में तिलावत करते हैं। ये कलाम है ही जादू भरा। अब बस एक ही सूरत है कि हम बाहम अहद व पैमान करें कि आइंदा यहाँ नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कसम खाई और ये अहद किया और उसके बाद वो इरखम की गली में दोबारा नजर नहीं आए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला